अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान Z9 टीवी में आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ निखत ज़रीन के साथ। जी हाँ, वो नाम जिसका नाम लेते ही एक फ़ख्र, एक जज्बा हमारे दिलों में आ जाता है। और आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है ये। और आप देखते हैं इस दौर में जो लोग जिस तरह से स्पोर्ट्स को छोड़ के कई अदर फील्ड्स में पहुँच रहे हैं, जिससे जहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन निखत ज़रीन जैसी लड़कियाँ एक स्पोर्ट्स को अपना बनाकर जिस तरह से वो एक मुकाम हासिल कर रहे हैं और इस बार वो सेकंड वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन चुकी हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व वाली बात है। वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। उनसे हम जानते हैं सबसे पहले कि आपको कैसा लग रहा है ये सेकंड टाइम आप जीत कर। पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं दूसरी मर्तबा मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हूँ अपने देश के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा और इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा और ऐसे ही आगे भी जो कंपटीशन में मैं खेलूँगी उसमें मैं गोल्ड मेडल जीत के अपने देश का नाम रोशन करूँ। हम भी यही हम उम्मीद करते हैं। और अब जब यहाँ पे जब सेकंड टाइम जब खेलने के लिए आप गई थी, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी तैयारी तो थी ही, लेकिन आपको लगा कब कि आपको कॉन्फिडेंस कब आया कि आप अब जीत सकती हैं, आपको बस उसको हराना है, वो हार सकती है, कब आपको लगा? अगर हम बात करते हैं फाइनल मैच की, तो मैं फर्स्ट राउंड 5-0 से जीती। पांचों जजेस मेरे फेवर में थे और सेकेंड राउंड में 3-2 से मैं हारी थी। 3 जजेस उसके फेवर में थे और 2 जजेस मेरे फेवर में। तो थर्ड राउंड स्टार्ट होने से पहले जिस तरह से ऑडियंस में से लोग एंकरेज कर रहे थे और उधर से निखत निखत इंडिया इंडिया करके पुकार रहे थे, तो एक अंदर से एक अलग ही जोश आया और यही सोच के मैं थर्ड राउंड मैं खेलने गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पूरी जान लगा दूं और ये थर्ड राउंड में यूनानिमस जीत के ये फाइनल मैच जीतना है और ये गोल्ड मेडल जीतना ही है कैसे भी करके। तो थर्ड राउंड में अपना 100% दी, पूरा एग्रेसिव होके खेली मैं। और जब अनाउंस करने की बारी आ गई, जब अनाउंसर विनर अनाउंस किया और मेरा हाथ उठाया गया, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि फाइनली मैं अपने लोगों के सामने, स्पेशली मेरे मम्मी पापा के सामने मैं वो गोल्ड मेडल जीती करके, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी, हमें बहुत खुशी हुई जब हमने देखा टीवी पे, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हमने भी एक गर्व महसूस किया बैठे बैठे, और हम यही लगा रहे थे और हम भी एक खुशी से बहुत अच्छी महसूस कर रहे थे। निखत ज़रीन जी, आप जब फर्स्ट जब खेली थी, आप जब चैम्पियन बनी थी, तो जब आपको होप था कि आप सेकंड भी आप लेकर आएंगे? पहली बात तो फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी मैं, उस टाइम नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगी, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में हो रहा था। दूसरी कंट्री में जब होता है तब आपको होम क्राउड का सपोर्ट और वहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा नहीं होते, तो आप खुद के इंटरेस्ट से, खुद के ओन कॉन्फिडेंस से आप रिंग में जाते, वहाँ पे आप परफॉर्मेंस दे के आप जीतते। तो वहाँ पे जब मैं गोल्ड मेडल जीती, उसके बाद से जिस तरह से लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करे और जिस तरह से लोग ने मुझे सपोर्ट करे, उसके बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद से मैंने और ज़्यादा मेहनत की और फिर अभी ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो था, क्योंकि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से थी और ऊपर से पोस्टर गर्ल भी थी मैं। तो सब इतने यकीन से बोल रहे थे कि किसी का मेडल, गोल्ड मेडल आए या ना आए, बट निखत ज़रीन का ज़रूर आएगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। तो वो उम्मीदों पे खड़े उतरना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला स्पेशल था मेरे लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, क्योंकि एक तो इंडिया के अंदर हो रहा था, ऊपर से लोग इतने दूर दूर से आके सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी पूरी फैमिली आई थी देखने के लिए मुझे वहाँ पे रिंग के अंदर खेलने, तो अच्छा लगा टाइटल डिफेंड करके। निखत ज़रीन जी, आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपको? सपोर्ट सभी का रहा, सबका अलग अलग सपोर्ट रहा है। पेरेंट्स का तो सपोर्ट है ही है, और ऊपर से हमारी फेडरेशन का भी सपोर्ट रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सपोर्ट रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तेलंगाना गवर्नमेंट का सपोर्ट, सबका सपोर्ट रहा है, तो कोचेस लोग का सपोर्ट रहा है। तो सब ने अपनी तरफ से सपोर्ट किया है और मेरा काम बस ये था कि मेहनत करके अपना देश का नाम रोशन करना।
निखत जरीन को ये कब से ख्याल आया कि एक बॉक्सिंग में आप आगे बढ़ सकती हैं और आप जीत सकती हैं, तो ये आपको ख्याल कब से आया? जी मैं जब 13 साल की थी, 2009 की बात है ये, मैं एथलेटिक्स में थी। मेरे पापा के साथ मैं ट्रेनिंग करने जाती थी मैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि हर स्पोर्ट में हर स्पोर्ट में लड़कियाँ थी, बस बॉक्सिंग में लड़कियाँ नहीं थी। तो मैं अपने पापा से सवाल करी कि मैं पापा बॉक्सिंग बस लड़के कर सकते हैं क्या, लड़कियाँ नहीं? तो पापा बोले कि नहीं बेटा, लड़कियाँ भी कर सकती है बॉक्सिंग, बट हमारे सोसाइटी में लोगों को लगता है कि ये बस मर्दों का गेम है और लड़कियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं है ऐसे स्पोर्ट लेने के लिए। तो मैं बोली अपने पापा को, नहीं पापा मैं दिखाऊंगी सबको कि हम लड़कियां भी स्ट्रांग है ऐसे स्पोर्ट खेलने के लिए। तो तब से पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करे मेरे जर्नी में, और आज इतने सालों की मेहनत के बाद अब जाके मेरे को सक्सेस मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत आए हैं, बट मैं कहूँगी कि वो चैलेंजेस मेरे को बहुत स्ट्रांग बनाए। मुझे अपने आप पे भरोसा था, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं अभी जाके अपना सपना जो है वो पूरा होते हुए देख रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी आप न्यू जनरेशन हमारी जो है, जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पर, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और हमने सुना भी है कि आप कुछ ऐसा एकेडमी वगैरह कुछ ऐसा शायद खोलने वाली हैं, तो उनमें उन लोगों के लिए कितना सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से? अगर मैं यंग जनरेशन जो बॉक्सिंग में आना चाहते हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जितने हो सके लोग बॉक्सिंग में आए और अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करे। और अच्छी बात ये है कि जैसे हमारे कौम की लड़कियां को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब बोलते हैं कि हिजाब में रहना है। तो अगर आपको हिजाब में भी रह के खेलना है स्पोर्ट, तो बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट है कि आप हिजाब में भी पहन के खेल सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को, मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को बॉक्सिंग में सपोर्ट करिए और आगे लाइए और उनको सपोर्ट करिए, और वो अपने मेहनत करके एक दिन आपका नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और बॉक्सिंग में मैं चाहती हूँ कि मैं हैदराबाद में एक एकेडमी खोलूँ बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे हैदराबाद में इतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है बॉक्सिंग को, जैसे गोपीचंद एकेडमी है, सानिया मिर्ज़ा एकेडमी है। मैं चाहती हूँ ऐसे एक निखत ज़रीन एकेडमी भी खोलूँ और हमारे तेलंगाना में जो टैलेंट है मैं उसको ऊपर लेकर आऊँ, और अपने हिंदुस्तान में और अपने पूरे दुनिया में अपने तेलंगाना का नाम रोशन करूँ। लेकिन जी, जो अब आप जब लास्ट सेकंड में खेल रहे थे, जब तो वहाँ पे हमारे श्रीनिवास गौड़ जी भी वहाँ पर मौजूद थे, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे, वो तो वहाँ पर मौजूद थे। तो जब आप उन मालूम हुआ वो यहाँ पर है, देख रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी जब? जी हाँ, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ सर बहुत सपोर्टिव और एनकरेजिंग इंसान है। उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। अगर हम बात करेंगे तो वो कॉमनवेल्थ के टाइम पे भी वहाँ पे इंडिया से लंदन वहाँ देखने आए थे, बर्मिंघम मैच देखने आए थे मेरे को सपोर्ट करने खासकर। और अभी दिल्ली में भी फाइनल मैच में भी आए थे। तो मतलब आज तक ऐसा कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं देखी मैं, कोई स्टेट का जो स्पेशली कोई एथलीट के लिए इतनी दूर ट्रैवल करके जाके सपोर्ट कर रहा हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यही उम्मीद रखती हूँ कि उनका सपोर्ट ऐसे ही आगे मिलता रहे मेरे को, और मैं ऐसे ही अपने तेलंगाना का और देश का नाम रोशन करते रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम Z9 टीवी की तमाम टीम की तरफ से आपको भी बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और अब आखिर में रमज़ान है अब, तो लोगों के लिए क्या पैगाम, क्या ईद के लिए कुछ मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे? जी हाँ, पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये रमज़ान की शुरुआत मैंने गोल्ड मेडल से की है और घर वालों को खुशी दे के की है। तो यही मेरा गोल्ड मेडल सभी का एक तोहफ़ा है रमज़ान में सभी के लिए, और सभी को मैं रमज़ान मुबारक कहना चाहती हूँ। और अभी मैं घर आई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और रमज़ान में मैं घर में
इफ्तारी भी मतलब एंजॉय कर रही हूँ और हलीम भी खा रही हूँ, क्योंकि ये जब मैं कैंप जाती तो मैं ये सब खाने का मौका नहीं मिलता है, तो अभी मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं उस चीज़ को मतलब एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर अभी थोड़े दिन में फिर हमारा कैंप स्टार्ट हो जाता, फिर उसके बाद फिर शायद ही ये मौका नहीं मिलेगा मेरे को, तो इसीलिए जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर वालों के साथ मैं ये पल एंजॉय करूँ। बिल्कुल एंजॉय करिए आप, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। तो ये थे निखत ज़रीन, जो कि सेकंड टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन आप जीत चुकी हैं और उम्मीद है फिर आगे भी इसी तरह से वो जीतती रहेंगी। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत आपने वक्त दिया। तो आइए इस वक्त हमारे साथ निखत ज़रीन के वालिद जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो कितनी खुशी महसूस करते हैं, उन्हें कैसा लगता है और वो क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। सर माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम जब आए थे तो आपने अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन अब सेकंड टाइम आपको क्या होप था, उम्मीद थी, और अब आ चुके हैं वो सेकंड टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन चुकी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हो रही है मेरे को, क्योंकि मैं खुद मैच देखने के लिए न्यू दिल्ली गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, और ख़ासतौर फाइनल में जब मैं वहाँ पे अंदर गया तो इतने 1 लाख स्पेक्टेटर वहाँ पे अंदर थे और सारे अपने ट्राई कलर को लेकर झूम रहे थे, नाच रहे थे और हिला रहे थे कि पूरा जोश शोश में। कई लोग तो अपने ट्राई कलर के टोपियाँ पहने थे, कपड़े भी पहन लिए, और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतना जोश आया कि भाई क्या इतना क्रेज़ आ गया बॉक्सिंग को भी, और ख़ासतौर निखत के मैच देखने के लिए लोग आए हुए थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बड़ी खुशी हुई मेरे को, और 2 बार जो सो वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद तो और भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आने वाले एशियन गेम्स भी है, उसके लिए भी क्वालिफाई हो गए, वहाँ भी फाइनल में गोल्ड मेडल मार के ओलंपिक क्वालिफाई हो जाएंगे, जो पेरिस में होने वाला है अगले साल। आप जब वहाँ पहुँचे थे, जब खेल चल रहा था, 1 से 3 बार राउंड हुए थे, तब आपको फर्स्ट राउंड में क्या उम्मीद लगी, कैसा लगा आपको जब? जी बिल्कुल, वो फर्स्ट राउंड में हम लोग निखत पूरा प्लानिंग ये करके निकलते हैं कि उनकी प्लानिंग होती है, खुद अपने कोच से करते हैं और ख़ुद भी अपनी प्लानिंग करते हैं कि फ़र्स्ट राउंड में मेरे को अटैक करना है और जजेस को उनके फेवर में लेना है। वो पॉलिसी सी, वो प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी बना के वो जाते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं, और फर्स्ट राउंड 5-0 से लीड फर्स्ट राउंड में लेने के बाद सामने वाले अपोनेंट को ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाता है कि भाई अरे 5-0 है, वो लीड ले रही है और मेरा कुछ नहीं है, बल्कि वो ऑटोमेटिक प्रेशर में आके अपना गेम फास्ट करने की कोशिश था। और उस टाइम में फिर हम लोग थोड़ा सा बैकफुट में डिफेंसिव रह के निकल जो सो थोड़ा आगे पीछे करके सेकंड राउंड भी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड राउंड 3-2 से स्कोरिंग था, दोनों के बराबरी के हिसाब में। लेकिन फाइनल राउंड में फिर ऑल आउट खेले हैं तो 5-0 फिर थर्ड राउंड में हुआ, जबकि पूरा ओवरऑल डिसीजन 5-0 से गोल्ड मेडल हासिल करें। आप वालिद के नाते आप कैसा महसूस करते हैं इस वक्त के आपकी लड़की माशाल्लाह से सेकंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो गई है, तो और आप कहाँ तक उनको देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम लोग का टारगेट था कि गोल्ड मेडल मारना है, और वो प्लानिंग से हम लोग तैयारी करें, उसकी प्रिपरेशन करें, उसके ऊपर फोकस करें, स्पीड की इंडोरेंस जो भी टेक्निकल चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी एक बार खेल के गोल्ड मेडल एक तजुर्बा हो गया था कि भैया ये टूर्नामेंट इतना बड़ा होता है और आने वाले प्लेयर्स कौन से रहेंगे, उनसे खेले हैं, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को मारे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मारा लास्ट टर्की के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और इसमें भी वही प्लेयर्स आने वाले हैं। तो प्लानिंग से साजिश से करते हुए हम लोग सक्सेस होते हुए वो इसको और आरामी से जीते हैं, और वो जीत के साथ साथ फिर हम एशियन गेम्स को भी क्वालिफाई हो गए, जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ। अब इस वक्त जो दूसरे जो माँ बाप हैं, जिनके लड़के लड़कियाँ इस तरह से खेल रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज रहेगा, उनको किस तरह से आप जो सपोर्ट किए हैं निखत ज़रीन को, किस तरह उनको सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, हर माँ बाप को तो मैं ये करता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा एक्टिविटी है जो आपको फिटनेस भी देगा और आपको सेल्फ डिफेंस भी देगा, और स्पोर्ट्स के तहत अगर आप सपोर्ट करेंगे बच्चों को, तो आज तकरीबन बच्चे जो सो बॉक्सिंग का क्रेज़ बन चुका है, खासतौर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और कई जगह पे जो सो माइनॉरिटीज़ है, नॉन माइनॉरिटीज़ भी बच्चे आगे आ रहे हैं, स्कूलों में बॉक्सिंग का क्रेज़ बढ़ा, वहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो मैं ये करता हूँ कि आप माँ बाप से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, लड़कों को आप भेजिए, उनको एक सेल्फ डिफेंस बनाइए, एक अच्छा प्रमोट लीजिए। हो सकता है उसमें से कोई टैलेंटेड है, निकल जाएंगे तो अपने देश के लिए खेल सकते, उनको उनसे जॉब्स भी मिल सकते हैं, फाइनेंशियली भी मिल जाता, और तकरीबन नाम शोहरत भी मिलती है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग उनको हेल्प करिए, उनको सपोर्ट करिए। खास आपकी जो सपोर्ट थी वो स्पेशल क्या है जो इस तरह से वो तरक्की करते ही गए, उसका कुछ ऐसा कुछ क्लू दीजिए ताकि लोग भी जो ना उनके लड़के लड़कियों को इस तरह से कर सकें, कुछ ऐसा खास उनकी आपकी ट्रीट क्या रहती थी जो खास थी? जी खास क्या है बोले तो मैं उनके कंप्लीट मैं एक नौकरी छोड़ दे के कंप्लीट मैं उनके पीछे रहा हूँ,
सुबह में उनकी ट्रेनिंग जब भी होती थी तो वो मैं एनालिस करता था कि भाई ये कैसा खेल रहे हैं, कैसा नहीं खेल रहे हैं, क्या गलती हो रही है, कैसा कुछ कमी क्या हो रही है, हर चीज़ के मैं उनके नॉलेज करता था, उसके बारे में देखता था, हर चीज़ प्लानिंग मेरी भी होती थी। और फिर हम डिस्कस होता था कि हम जो सोनिकत को बोलते थे कि भाई यहाँ पे ये गलती हो रही है, आपको ये करना है, फलाना करना है, ऐसा करना है, ये होती थी। तो उसी तरह से हम एक प्लानिंग से जाते थे। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रहा है, एशियन चैम्पियनशिप आ रहा है, जो भी टूर्नामेंट आ रहा उसकी हम तैयारी से हम वो करते। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमने अभी इनसे सुना है कि उम्मीद करते हैं कि जो माँ बाप है, जो बच्चे हैं, इनकी बातों को सुनकर आज अपने आप पे थोड़ा सा असर लेंगे। और जिस तरह से निखत ज़रीन ने हैदराबाद का ही नहीं बल्कि तेलंगाना के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में उन्होंने जिस तरह से रोशन किया है, हर तरह से इसी तरह से वो लोग लड़के लड़कियाँ भी कामयाब करते जाएँ, इसी तरह से नाम करते जाएँ। हम आपका शुक्रगुजार हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपने क़यादत का और आपके और खुशी का जो आज हम देख रहे हैं माशाल्लाह से इसी तरह तरक्की करते जाए और आगे बढ़ते जाए। तो आप भी हमारे साथ इसी तरह लगे रहिए Z9 TV पर। इसी तरह के प्रोग्राम ऐड देखने के लिए हमारे चैनल Z9 TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। कैमरामैन सीनियर रिपोर्टर शेख मोहम्मद के साथ मैं जफ़र खान, Z9 TV, यही सच है।